स्वागत है राम कथा मंदाकिनी के तीसरे अंक में। आज के वीडियो में हम रामचरितमानस के तीसरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस एपिसोड की संगीतमय झलकियाँ। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर के। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। साथ में जानेंगे गुरु और शिव की समता का गहरा रहस्य, गुरु के मंगलाचरण का अलौकिक महत्व, वक्रोपी चंद्रा का गूढ़ भाव और शिवजी द्वारा चंद्रमा को धारण करने की अद्भुत कथा। साथ ही तुलसीदास जी के वैष्णव होते हुए भी गोसाई कहलाने का सुंदर और भावपूर्ण प्रसंग भी सुनेंगे। आइए जगदीश जी की मधुर वाणी में संगीत में दो चौपाइयों के साथ अगले 11 मिनटों में श्रवण करते हैं। राम कथा जय जय श्री राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। I offer my respects to the eternal teacher in the form of Lord Shankara, who embodies all wisdom, Bodhmayam. Even the crescent moon, Vakropi Chandra, which rests on his brow and is curved in shape, is universally revered, सर्वत्र वंद्यते। मैं शंकर रूपी ज्ञान स्वरूप नित्य श्री गुरुदेव जी की वंदना करता हूं कि जिनके आश्रित होने से निश्चय ही वक्रोपी अर्थात टेढ़ा भी चंद्रमा सर्वत्र वंदित होता है। गुरु जी की शिव जी से समता। जब श्री गुरुदेव जी की वंदना करने लगते हैं तो उनकी समता के लिए भगवान शंकर का ही ध्यान आता है, अतः गुरु शंकर रूपिणम कहा। पुनः शंकर जी को गोस्वामी जी ने अपना गुरु कई स्थलों पर कहा है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। हनुमान बाहुक में भी कहा है, सीतापति साहेब सहाय हनुमान, नित हित उपदेश को महेश मानो गुरु कह। मानस बचन काय शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर में न जाने सुर कह। व्याधिभूत जनित उपाधि काहू खल की समधि कीजे, तुलसी को जानी जन फुर कर। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर कर। गुरुम शंकर रूपिणम इसलिए कहा क्योंकि यह गोस्वामी जी की मानस गुरु परंपरा है। यह परंपरा शंकर जी से चली है। शंकर जी से इनके गुरु जी को मिली, फिर गुरु जी से तुलसीदास जी को मिली। यहां गुरु को शंकर रूप कहा। आगे मंगलाचरण सोठा 5 में गुरु को हरि रूपी कहकर वंदना करेंगे। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकल। और एक जगह तो गुरु को विधाता से भी बड़ा कहा है। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। इस प्रकार गुरु को त्रिदेव तथा उनसे भी बड़ा कहा। गुरु के मंगलाचरण का महत्व। श्री गुरु महाराज का मंगलाचरण करने का पहला कारण यह है कि गोस्वामी जी को यह श्री रामचरितमानस उनके गुरु जी ने सिखाई। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सो कर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। उत्तरकांड में भी कहा है, बिनु गुरु होई कि ज्ञान,
ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण। सुख की लहिए हरि भगति बिनु, सुख की लहिए हरि भगति बिनु। इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं ब्रह्ममय कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं सब कारणों से गुरु के मंगलाचरण की आवश्यकता पड़ी। गुरु के नित्य या अनश्वर रूप का रहस्य। श्री गुरु महाराज और ईश्वर को एक मानकर गुरु को नित्य कहा। भक्तमाल में भी कहा गया है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवान नित्य हैं, अतः गुरु महाराज भी नित्य हैं। यहां यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि गोस्वामी जी ने अपने काव्य में 3 गुरु माने हैं। प्रथम श्री रामचरितमानस को सद्गुरु कहा। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। दूसरे श्री शिव जी पार्वती जी को माता पिता एवं गुरु कहा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। तीसरे अपने निज गुरु श्री नरहरियानंद जी, जिनसे उन्होंने कथा सुनी। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत, तब अति रहे अचेत। इन्हीं सब कारणों से गुरु को नित्य या अनश्वर कहा। बोधमय नित्यम गुरु का आध्यात्मिक भाव। बोधमयम श्री रामचरित्र के लिए है, क्योंकि इसके कहने सुनने से ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। नित्यम शिव जी के वास्ते है, क्योंकि शिव जी अविनाशी हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। और तीसरा शब्द गुरु अपने निज गुरु महाराज के लिए है। तीनों गुरु शंकर रूप अर्थात कल्याणकर। वक्रोपी चंद्रा का भावार्थ। यहां वक्र चंद्रमा से शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अभिप्रेत है। टेढ़े से सब डरते हैं, देखिए कि राहु भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता। वक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहु, काल में मिजिमी रावण राहु। पर शिव जी के आश्रित हो जाने से, उनकी शरण लेने से, शंकर जी के उसे ललाट पर धारण कर लेने से टेढ़े चंद्रमा को भी सब प्रणाम करने लगते हैं। जब शिव जी का लोग वंदन करते हैं तो उनके आश्रित चंद्रमा का भी साथ साथ वंदन हो ही जाता है। शिव जी द्वारा चंद्र धारण। शिव जी द्वारा चंद्र धारण की मूल कथा तो कुछ और है, पर मैं दूसरा कारण बता रहा हूं। शंकर जी ने चंद्रमा में रकार और मकार दोनों देकर इसे मस्तक पर स्थान दिया, यानी चंद्रमा में राम के दोनों अक्षर रा और मां विद्यमान हैं। यह शंकर जी के रकार मकार में विश्वास का बोधक है। जैसे शिव जी के आश्रित होने से द्वितीया का टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है, उसी तरह गुरु के आश्रित होने से वक्रजन यानी अज्ञानी लोग भी ज्ञान पाकर वंदनीय हो जाते हैं। वैसे ही गोस्वामी जी और उनकी कविता भी शंकर रूपी गुरु के आश्रय से जगत वंदनीय हो गई। बनिति मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनहु सुराती। बनिति मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनहु सुराती। श्लोक 3 में अकेले गुरु की वंदना का विशेष कारण। मंगलाचरण के श्लोक 1 में वाणी विनायक को कहकर 2 लोगों की वंदना की। श्लोक संख्या 2 में भवानी शंकरों लिखकर 2 लोगों की वंदना की। श्लोक संख्या 4 में कवीश्वर वाल्मीकि जी तथा कपीश्वर हनुमान जी सहित 2 लोगों की वंदना की। पर इस श्लोक संख्या 3 में
यहां अकेले श्री गुरु महाराज की वंदना है। ऐसा करके गुरुदेव जी का अद्वितीय होना सूचित किया है, अर्थात जनाया है कि ये परम ब्रह्म के तुल्य हैं, इनकी समता का कोई नहीं है। तुलसीदास जी के गोसाई कहलाने का आधार। तुलसीदास जी को लोग गोसाई कहने लगे थे, या उन्होंने बाहुक में स्वयं कहा है, बालपन सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो, परलोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोड़ी तरह की तराक हो, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोधो राम पानी पाक हो, तुलसी गोसाई भयो गोंड दिन भूली गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। गोसाई के अतिरिक्त लोग उन्हें महामुनि भी कहने लगे थे। राम नाम को प्रभाव पाओ महिमा प्रताप, तुलसी सो जग मनियत महामुनि सो। अब वे गोसाई क्यों कहलाए यह बताता हूं। दरअसल वल्लभ संप्रदाय वाले रुद्र संप्रदाय के माने जाते हैं। वे भी मानते हैं कि शंकर के बिना मुक्ति नहीं। उनके संप्रदाय के परमाचार्य रुद्र भगवान हैं, इसलिए वल्लभ संप्रदाय के सारे लोग गोसाई कहलाते हैं। वैसे ही तुलसीदास जी भी गोसाई कहलाए। दूसरे वल्लभाचार्य स्वामी और गोस्वामी जी समकालीन थे। गोस्वामी जी वल्लभ संप्रदाय के गोपाल मंदिर काशी में बहुत दिन तक रहे और वहीं उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। यह भी उनके गोसाई या गोस्वामी कहलाने का कारण हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।